हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर आगे फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि हम कोई ऐसा कंडक्टर रखें जिसके अंदर क्या फ्लो कर रहा हो, करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी होगी। हालांकि हमने फोर्स पहले एक बार पढ़ा था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स कितनी है। ठीक है, वो हमें पता है कितनी है। फोर्स ड्यू टू ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, क्या फॉर्मूला था, Q इंटू V क्रॉस B, यही था फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां से चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा था V वेलोसिटी से, तो उसके ऊपर फोर्स ये थी। ठीक है, F वेक्टर कह सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो क्या लिख देंगे हम, F वेक्टर लिख देंगे। ठीक है, तो अब यदि कोई कंडक्टर है, जैसे कोई कंडक्टर है, मान लेता हूं ये कोई कंडक्टर है, इस तरह से, ये कोई कंडक्टर मान लिया, कोई भी सपोज XY ये कोई भी कंडक्टर है, या PQ मान लिया, कोई भी कंडक्टर है। ठीक है, और इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है I इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। कहां रख दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, मान लेता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड है, B वेक्टर, एंगल सपोज कितना मान लिया, थीटा। ठीक है, ये लेंथ और किसके बीच में है, इस लेंथ जो हो गई ना PQ कंडक्टर, इसकी लेंथ हो गई और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, क्योंकि I जो है वो तो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये इसकी लेंथ मान लेता हूं L। ठीक है, हमने क्या मान ली, लेंथ L मान ली, समझे। PQ मैंने क्या लिया, एक कोई भी कंडक्टर लिया जिसके अंदर करंट क्या फ्लो कर रहा है, I फ्लो कर रहा है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, जिस L और B के बीच में एंगल कितना मान लिया, थीटा। जैसे DL कंपोनेंट ले लेंगे कोई भी करंट एलिमेंट, वो हो जाएगा। ठीक है, ये हम समझे यहां तक। ठीक है, मैंने केवल डायग्राम बनाया है। PQ कोई भी कंडक्टर है, लिखना चाहो एक लाइन लिख देना, सपोज PQ be a conductor of length L and carrying current क्या मान ली, I, placed in uniform magnetic field, मेकिंग एंगल थीटा, क्या एंगल बना करके, थीटा। समझे इतनी बात। ठीक है, मींस हमने क्या लिया है यहाँ पे, हमने ये लिया है कि एक PQ हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उसके अंदर करंट क्या फ्लो कर रहा है, I। और आप जानते हैं करंट I कब फ्लो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, करंट की डायरेक्शन से अपोजिट। तो करंट यदि इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे ये होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे, और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उस वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये VD मान लिया मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, समझ गए होंगे, ये VD है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लूंगा। ठीक है, तो मान लेता हूं फोर्स, हमारे पास एक फॉर्मूला है F वेक्टर इज इक्वल टू, मैं उसको यूज करूंगा, मैं साइड में लिख लेता हूं, Q इंटू V क्रॉस B। ठीक है, मान लेते हैं हम, लेट N क्या मान लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, N। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लो क्या, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल एन से लिख दूं, अरे एन इंटू वी। देखो 1 मीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए एन, वी मीटर क्यूब के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कितने, एन वी। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए, लेंथ कितनी है एल, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा वी। वी किसके बराबर, एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम कितना हो गया, एरिया इंटू लेंथ हो गया ना वॉल्यूम, यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ। तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एन इंटू वी। वी की जगह क्या लिख दिया, ए इंटू एल। तो यहां से हम ये समझे, यहां से हम ये समझे कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हुए, वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हुए एन इंटू वी, और वी की वैल्यू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, यहां तक आया। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालना चाह रहा हूं मैं, फोर्स ड्यू टू ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स ड्यू टू ईच इलेक्ट्रॉन, फोर्स ड्यू टू ईच इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो फोर्स होगी, स्मॉल एफ मान रहा हूं, चार्ज कितना हो गया, यहां से रखूंगा, चार्ज कितना हो गया माइनस ई, वेलोसिटी कितनी हो गई वीडी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड भी यहां से लिखा है। इस वैल्यू को मैंने यहां से लिखा है, ये फोर्स हमने स्टार्टिंग के अंदर ही पढ़ी थी कि जब कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी, और वो फोर्स होती है Q इंटू वी क्रॉस बी, और इस F की डायरेक्शन V क्रॉस B की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आ जाओ, टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने फोर्स निकाल दी है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने फोर्स निकाल दी माइनस ई इंटू वी क्रॉस बी, तो टोटल फोर्स, सीधी सी बात है, क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से टोटल फोर्स मेरे पास आएगी, टोटल फोर्स हो जाएगी, कैपिटल एफ से लिख लेता हूं, माइनस वॉल्यूम से एन से मल्टीप्लाई कर दो, एन ए एल इंटू ई और वी डी क्रॉस। भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो एन ए एल से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो टोटल फोर्स हो गई। ठीक है, अब एक फॉर्मूला जानते हो आप, क्या, करंट और डायरेक्ट वेलोसिटी में रिलेशन। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या जानते हैं, I इज इक्वल टू एन ए ई और इनटू क्या, ये आप जानते हैं, ये जब हमने करंट में पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे, उसके अंदर जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थी तो उसके जस्ट बाद रिलेशन किया था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो वहां पे रिलेशन आ गया था, I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। अब ध्यान से सुनो, मान लो मैंने ये कर दिया, एल से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और एल से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं, अरे एल से इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया, एल से इधर भी। ठीक है, करंट कहां से कहां जा रहा है, P से Q, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहां से कहां है, देखो इधर है, जहां से जिधर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट की डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। तो इसके ऊपर यदि मैं एरो लगाऊंगा, ध्यान रहे आई के ऊपर एरो नहीं लगाना, आई स्केलर पॉइंट, ठीक है, या उसे हम टेंसर भी कहते हैं, इसके ऊपर एरो लगा दिए वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, बट दोनों की डायरेक्शन क्या है, देखो आई एल वेक्टर P से Q है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Q से P है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आई, अपोजिट के लिए कैसा साइन लगा दोगे, माइनस। ठीक है, क्या, माइनस। इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना, फर्स्ट और सेकंड से देखो अब क्या आएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू, देखो एन ए एल इंटू वी डी, और माइनस भी इंक्लूड है, यहां से यहां तक, एन ए एल ई इंटू वी डी, एन ए एल ई इंटू वी डी माइनस भी इंक्लूड है। ये टोटल किसके इक्वल हो गया, आई एल के बराबर नहीं हो गया क्या, यहां से तो मैं क्या लिख दूंगा, आई और इंटू क्या, एल क्रॉस, ये फोर्स आई है,
ठीक है, ये फोर्स आए और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसके एल वेक्टर क्रॉस बी के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आई एल देखो जिधर करंट जाएगा आई एल ये एक्स एक्सिस में हो गए, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में हो गया, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इसके परपेंडिकुलर। वो या तो आउटवर्ड जा सकती है या वो इनवर्ड जा सकती है। वो कैसे पता चलेगा, यदि करंट एक्स एक्सिस में जा रहा है तो ओबीवियस है जेड एक्सिस में आएगा, यदि एक्स डैश इधर आ रहा है तो वो कहां चला जाएगा, माइनस जेड में चला जाएगा। और इसका एक रूल और भी है, हम डिस्कस करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहां से ठीक है, इसको आप यहां से डायरेक्ट भी लिख लेना चाहिए, जैसे यहां से एफ वेक्टर इज इक्वल टू ये है मेरा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू ये है क्यू इंटू वी क्रॉस वी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होती क्या, एल को टी को इसके साथ नीचे लगा दूं, क्यू बाई टी क्या आ गया, एल क्रॉस वी। क्या ये आई नहीं है, ठीक है, बट ये तो एक मतलब केस ले लिया मैंने यहां से, हालांकि कोई प्रॉपर रूल नहीं है, प्रॉपर हमारा जो मेथड है वो ये, डेरिवेशन हमारा ये, ठीक है, ये करना है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन कहां चली गई, फोर्स की डायरेक्शन कहां चली गई, एक्स वाई, और किस में चली जाएगी, जेड में। इसको ओरिजिन मानता हूं तो जेड में, ये जेड एक्सिस हो गई, इधर एफ वेक्टर आ गया। ठीक है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू एल क्रॉस बी, या क्या या ये कह सकते हैं वी क्रॉस बी के बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो यहां से इसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट को खोल करके लिखना चाहूं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। यहां से यदि स्पेशल केस हम लेना चाहें तो ले सकते हैं, इफ थीटा बराबर 0 और 180, तो एफ की वैल्यू क्या होगी, होगी ही नहीं, कितनी होगी, 0। ये आपने पहले भी कहा, उसी डायरेक्शन में यदि चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगी, नॉन एक्सलरेटेड मोशन वो होता है। ठीक है, और यदि थीटा की वैल्यू मैं क्या लूं, 90 डिग्री लूं, इफ थीटा बराबर 90 डिग्री तो एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, आई एल बी। ये क्या है, मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, मीन्स परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम फोर्स होगी, आप जानते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री के। ठीक है, तो ये हमने किया फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसकी फॉर्मूले की हेल्प से किया था। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। एफ वेक्टर अपना ये आ गया एल क्रॉस, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये दिया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर हमें क्या करना है, जैसे ये कोई कंडक्टर है, इस तरह से है, ये कोई कंडक्टिंग वायर ले ली जिसके अंदर करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दी, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, थीटा मान लेता हूं कितना है, 90, मैक्सिमम फोर्स के लिए। अब इस तरह से स्ट्रेच कर लो अपनी फिंगर्स को, ऐसे लेफ्ट हैंड को ऐसे स्ट्रेच करना, ठीक है, इस तरह से, मीन्स ये थंब है, ये क्या हो गया, थंब, इस तरह से बना दें, ये थंब, ठीक है, ये थंब हो गया, ये फिंगर, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, ये फर्स्ट फिंगर, इसे फर्स्ट फिंगर कहते हैं, इसे सेंट्रल फिंगर कहते हैं, ठीक है, और ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर, ठीक है, क्या है, फर्स्ट फिंगर,
और ये हमारी सेंट्रल फिंगर है। तो ये परपेंडिकुलर होगी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो इन दोनों के बीच में एंगल 90, इन दोनों के बीच में एंगल 90। हो गया नहीं हो गया? तो अब ये ऐसे बनानी है मेरे को, ये सेंट्रल फिंगर है, ठीक है। स्ट्रेच करके इस तरह से करना है कि जो सेंट्रल फिंगर है उसको करंट की डायरेक्शन में ले जाना है, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाना है। तो जो थंब आपका बच गया वो किसकी डायरेक्शन दे देगा आपको? फोर्स की। किसकी डायरेक्शन? रूल ध्यान से समझना, लिख लेना इस पे। जैसे थंब है, ठीक है, ये फोर्स की डायरेक्शन, सपोज एफ, फोर्स की डायरेक्शन हो गई, फोर्स की डायरेक्शन। ये फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और ये किसकी डायरेक्शन? करंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो गई ये? मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूं, ठीक है। याद कैसे रख सकते हो? इस पे लिख देना फादर, मदर, एम से मदर, सी से क्या है? चाइल्ड। याद रखने का तरीका, फादर, मदर, चाइल्ड, ऐसे, ठीक है। तो रूल क्या हुआ? सेंट्रल फिंगर को हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे ले जाओ, देखो, सॉरी, फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन। तो थंब किसकी डायरेक्शन देगी आपको? फोर्स की डायरेक्शन। कहाँ आई? जेड में नहीं आई क्या? देखो, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये थंब बाहर की तरफ आ गया। नहीं, करंट मान लो इधर जाएगा, जैसे करंट इधर चला गया, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चली गई, अब फोर्स किधर जाएगी? ये करंट, ऐसे कर दो, ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहां गया? अंदर, माइनस जेड, इसमें प्लस जेड फोर्स और इसमें माइनस जेड। समझ आया? ठीक है, ध्यान से समझना इस रूल को, क्योंकि रूल यदि लगाना नहीं आया आगे क्वेश्चन होंगे नहीं, ठीक है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के अंदर ऐसे समझना है हमें, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर such that first finger points in the direction of current, first finger points in the direction of magnetic field, central finger points in the direction of current, then thumb gives the direction of force. किसकी डायरेक्शन बता देगा? थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। तो यहां से मैंने कोशिश करी है थोड़ी सी फिंगर्स बनाने की, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। रूल आपको समझ आना चाहिए, रूल में यदि गड़बड़ हो गई तो डायरेक्शन निकलेगी नहीं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल लिख रहा हूं, स्ट्रेच द फर्स्ट फिंगर को फोर फिंगर भी कहा जाता है, सेंट्रल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, then such that, इस तरह से और लिख लो, such that first finger points in the direction of magnetic field, first finger points in the direction of magnetic field, central finger points in the direction of current, then erect thumb, सीधा thumb indicates या gives the direction of force. किसकी डायरेक्शन बता देगा? फोर्स की डायरेक्शन हमें बता देगा। ऐसे करना, ठीक है। रूल आप समझ गए होंगे, लिख लेना यहां से, फादर, मदर, चाइल्ड। फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले जाना है और सेंट्रल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में ले जाना है, और थंब आपको किसकी डायरेक्शन दे देगा? फोर्स की। अब सपोज फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे दी जाए, करंट की डायरेक्शन पूछे तो वैसे ही कर दो, क्या दिक्कत आ रही है? फोर्स की डायरेक्शन में। अब मान लो, जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन,
1 नंबर में बहुत बार बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है। ऐसे दे दिया, ये ओरिजिन है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, ये ध्यान रखना। एक्स वाई और यहां से भी शुरू करता है एक्स वाई और जेड, समझ गए। अब आपसे वो ये कह रहा है कि कोई भी अल्फा पार्टिकल जेड एक्सिस के अंदर जा रहा है, कोई भी अल्फा पार्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड है वाई डायरेक्शन में, तो किसकी डायरेक्शन बताओ? फोर्स की डायरेक्शन बताओ। किसकी डायरेक्शन? फोर्स की डायरेक्शन बताओ। बताओ व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स? फोर्स की हमें डायरेक्शन बतानी है यहाँ पे। अब फोर्स की डायरेक्शन सीधी सी बात है एक्स एक्सिस में होगी। अब वो प्लस एक्स होगी या माइनस एक्स होगी वो हमें देखना है, ठीक है। अब अल्फा पार्टिकल क्या है? चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये ध्यान रखेंगे। तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया, क्यू हो गया, और वो किधर जा रहा है? जेड एक्सिस में जा रहा है। जिधर चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा उधर डायरेक्शन ऑफ करंट होगी। इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट होती है, तो करंट की डायरेक्शन किधर गई? देखो किधर गई, जेड में चली गई, तो मैंने भेज दिया इस फिंगर को करंट की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वाई में है, तो इस फिंगर को इधर भेज दो। थंब आपको पता चल गया होगा किधर जा रहा है, देखो थंब इनवर्ड, कहां जा रहा है? इनवर्ड, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? माइनस एक्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? माइनस एक्स, ऐसे लिखना, समझ गए? ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो गई? माइनस एक्स। यदि बाहर की तरफ होता तो क्या लिख देते? प्लस एक्स। क्या लिख देते? प्लस एक्स। हमें इस चीज का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कंपटीशन के अंदर भी आ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, प्लस एक्स, माइनस एक्स, प्लस वाई, माइनस वाई, जो भी है, ठीक है, समझे ना इस बात को। अब ऐसे ही मान लो एक क्वेश्चन और दे दूं, यहां से एक्स इसको मान लू, वाई और ये जेड हो गया, ये ओरिजिन, ये क्या हो गया? जेड, ठीक है, समझे? समझे। मान लो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है, ठीक है, फोर्स हमारी ये हो गई, फोर्स की डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन ऑफ क्या बतानी है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वीडियो को पॉज करके आप खुद करेंगे पहले तो, उसके बाद देखना। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सीधी सी बात है, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो गए, एक्स और वाई के, तो परपेंडिकुलर कौन जाएगा? जेड में। अब वो प्लस जेड भी हो सकती है और माइनस जेड भी हो सकती है, ठीक है। हमने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन उससे जस्ट अपोजिट, तो अपोजिट ये हो गई, ठीक है, हो गई अपोजिट, ये हो गई। थंब किधर जाना चाहिए? फोर्स की डायरेक्शन में घुमा देता हूं, येलो में घूम सकता हूं, ये करंट हो गया, ये करंट हो गया, ये फोर्स हो गई। मैग्नेटिक फील्ड देखो, फिंगर कहां जा रही है? अरे फिंगर कहां जा रही है? अंदर, तो क्या हुआ? माइनस जेड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? माइनस जेड, समझ गए? क्या हो गई? माइनस जेड। तो इस तरह से हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना आना चाहिए, बेहद सिंपल सी बात है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, जो भी दी हुई है उधर ही भेज दो, उधर ही भेज दो, ठीक है। मान लो अगले क्वेश्चन में सपोज मैंने यहां पे प्रोटॉन ले लिया या अल्फा पार्टिकल ले लिया, तो प्रोटॉन ले लो और अल्फा पार्टिकल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जिधर जाएगा उधर ही करंट जाएगा। तो करंट गया इधर, गया, देखो थंब को किधर भेजना है मेरे को? एक्स में भेज दिया मैंने, करंट ये चला गया। मैग्नेटिक फील्ड देखो कहां है? अरे फर्स्ट फिंगर कहां आ गई? बाहर की तरफ हो गई। ऐसे खुद को घुमा देना है, इसको घुमा देना है, किसको? लेफ्ट हैंड को। ध्यान रहे राइट हैंड पे नहीं जाना, लेफ्ट हैंड को। ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई, करंट की डायरेक्शन ऊपर चली गई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया, तो बाहर कौन है? जेड, तो प्लस जेड। क्या हो गया? डायरेक्शन प्लस जेड। समझ आया? ठीक है,
प्लस जेड। तो इस तरह से हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे लगाना आना चाहिए। अब अगला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे, किसी भी दो स्ट्रेट वायर्स के बीच में जब फोर्स निकालेंगे तो वहां पे बगैर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के काम कतई नहीं चलेगा। ठीक है, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से पढ़ना। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और भी क्वेश्चन है बुक में, वो आपको देखने हैं, लगाना आना चाहिए रूल। F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, सिंपल सा आ रहा है। क्यू बी साइन थीटा को क्या लिख दिया, आई एल बी साइन थीटा लिख दिया, इतना ही तो है। ठीक है, यदि थीटा 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगी, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब एंगल कुछ भी दे सकता है, जरूरी नहीं है थीटा वो 45 दे 60 दे, तो 60 घुमा देंगे, ऐसे क्या दिक्कत आ रही है, डायरेक्शन तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें तो हमारा ये हुआ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और एक मैंने पढ़ लिया, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो F इक्वल टू इसके अंदर हमारा आएगा आई एल बी साइन थीटा, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, ओके, थैंक यू।